हाय एवरीवन, इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग HTX। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर तरीके से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। हम एक वीडियो देखने वाले हैं इंडी प्लस की तरफ से। ये स्टेटमेंट आया था ISPR का कि जनाब हम जो है ना भारत के अंदर घुस के मारना जानते हैं। DG ISPR अभी जो नए अपॉइंट हुए हैं, उन्होंने स्टेटमेंट जारी की थी। अब अगर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बात डामाडोल है, लेकिन न्यूज़ कवर कर लेते हैं, बातें करेंगे और शुरू करते हैं। तबीयत थोड़ी डाउन है तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन मेन पॉइंट्स पे ज़रूर हम डिस्कशन करेंगे। शुरू करते हैं जी। 3, 2, 1 एंड और अगर जरूरत पड़ी तो वी कैन टेक दिस बैटल इनटू द एनिमीज टेरिटरी। तो अवामी हौसले और अवाम की सपोर्ट के साथ अफवाज पाकिस्तान उसको भरपूर जवाब देगी, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है पड़ोसी देश पाकिस्तान की आर्मी से। पाकिस्तान की फौज के DGISPR आते हैं और अपने कार्यकाल की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी इसलिए जरूरी हो गई थी क्योंकि उनके देश के अंदर ये सवाल उठने लगे थे कि उनकी फौज भारत की फौज के साथ लड़ने के काबिल नहीं है। एक्स आर्मी उनके चीफ का पत्रकार अपने स्टेटमेंट था। मीडिया के सामने आकर बोल रहे थे कि उनके देश के जो आर्मी चीफ हैं वो उनके ऑफिस में और उनके फॉरेन ऑफिस के अंदर अपना लाव लश्कर लेकर आ जाते हैं और लेक्चर देते हैं कि मेरे फौज के अंदर देखो, मेरे टैंक काम नहीं करते हैं, मेरी मिसाइलें काम नहीं करती हैं, तो तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या भारत के साथ जंग लड़ लूं? तो उसके बाद जो आर्मी की छवि खराब हुई थी उसको साफ करने के लिए पाकिस्तान की आर्मी के DGISPR आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने ना तो ये बताया कि उनकी आर्मी किस तरीके से भारत से तगड़ी है, कितने टैंक है जो भारत के टैंकों का मुकाबला कर सकते हैं, कौन सी ऐसी मिसाइल है, कौन सा ऐसा S-400 पाकिस्तान के पास है, कौन सा राफेल पाकिस्तान की फौज के पास है जिससे वो भारत का मुकाबला कर लेंगे। बल्कि उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपने आतंकवादी संगठनों का हवाला देते हुए भारत को धमकी दे दी कि पाकिस्तान के पास आज इतनी कैपेबिलिटी है कि भारत के अंदर घुसकर दुश्मन को चुकाने का वो दम रखते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसी को शक शोभा नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान की आवाम के सपोर्ट के साथ वो एक दुश्मन को चुकाना अच्छी तरीके से जानते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की फौज अपनी जनता को जिहाद के नाम पर बेवकूफ बनाती है और मौलवी खड़े करती है और फिर उन्हें आतंकवादी बना देती है। आपने अफगानिस्तान के अंदर एग्जाम्पल देखा किस तरीके से तालिबान को पहले खड़ा किया गया और तालिबान के जरिए रशिया को यहां से भगाने का काम किया और फिर उन्होंने वहां पर एक अमेरिका को भगाने का काम किया और वो काम ये भारत के अंदर भी करना जानते हैं। और यही तो पाकिस्तान के आर्मी के जो ऑफिशियल है वो बता रहे हैं कि भले ही उनके पास टैंक ना हो लड़ने को, भले ही उनके पास मिसाइलें ना हो, S-400 ना हो, राफेल ना हो, लेकिन उनके पास आतंकवाद का सबसे खतरनाक हथियार है जो किसी न्यूक्लियर बम से भी ज्यादा खतरा पहुंचा सकता है किसी देश को। ये तो ISPR ही क्लियर कर सकते हैं उन्होंने किस चीज़ को रेफ़र किया था, लेकिन अगर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की बात है तो गलत है जनाब। हमने शायद अभी तक सबक नहीं सीखा कि अफ़गानिस्तान में जो प्रॉक्सी वार हमने शुरू किया था रशिया और US के ख़िलाफ़, उसका रिज़ल्ट हम भुगत रहे हैं पिछले 40-50 साल से। कि मतलब 80-90 हज़ार पाकिस्तानी सिविलियंस मारे जा चुके हैं, 20-25 हज़ार जो है ना आर्मी के पर्सनल्स मारे जा चुके हैं, लेकिन हमने कुछ सीखा नहीं है। ये लाख सवा लाख बंदे कुर्बान करके भी कि वक्ती तौर पे जो चीज़ हमें अच्छी लग रही होती है, फ़ायदेमंद नज़र आ रही होती हैं हमें, हमारी जो नीति है उसके उसमें क्या कहते हैं कामयाबी नज़र आ रही होती है, लेकिन वही लोग कल को फिर हमें भी आगे मारते हैं। उनका हौसला इतना बुलंद हो जाता है। अब TTP को देख लें, BLA को देख लें, जमातुल अहरार को देख लें, तरीके नफाज शरीयत मोहम्मदिया को देख लें। ये वो लोग हैं जो हम पे मतलब अटैक कर रहे हैं इंटरनली और रोज़ ही आए दिन। अब आप देखें ना वो दीर में जो है, बल्कि पाराशनार में 8 टीचर्स को मार दिया गया स्कूल में घुस के। मतलब वो सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं। अब उन्हें इससे मतलब नहीं है कि वो सिविलियन है या आर्मी है या पुलिस है, उनको मतलब है पाकिस्तानियों को मारना है, वो मार रहे हैं। तो हमारे चीफ साहब से गुजारिश है कि
दूसरों के फड्डे में घुसने के बजाय हम अपने मुल्क की सफाई कर लें, बेहतर नहीं होगा? वही जो घुस के मारने की स्टेटमेंट वहाँ दे रहे हैं, यही आप हमारे टेररिस्टों को दे दें तो हम अप्रिशिएट भी करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बोला नहीं जा रहा, बस आप ये समझ लें कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आप तक न्यूज़ पहुँचाने की, तो वो हम अदा कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।